गरीब और गरीब, अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, आज की दुनिया में आपने देखा होगा कि आपके आसपास के गरीब लाचार लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं अमीरों की तिजोरी दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे मन में सवाल तो आता ही है कि गरीब और गरीब वहीं अमीर और अमीर क्यों और कैसे होते जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें माता पार्वती और भोलेनाथ के संवाद के बारे में जानना होगा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, एक गरीब आदमी और गरीब होता जाता है और एक अमीर आदमी जो कि हर सुख से संपन्न है, वो और अमीर बन जाता है, ऐसा क्यों होता है। तब महादेव ने माता पार्वती के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि चलो देवी, आज कहीं घूमा जाए। शिव पार्वती चल दिए। टहलते टहलते भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हम थक गए हैं, चलो थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं। वहाँ पर बगल में दो कुएं थे। एक कुआं बहुत बड़ा बना हुआ था, वहीं दूसरा कुआं टूटा फूटा था। ये देखते ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि जाओ, 2 ईंटें लेकर आओ। माता पार्वती ईंटें लेने के लिए गई। तभी टूटे हुए कुएं से माता पार्वती ने ईंटों को उठाया और भगवान शंकर के पास लेकर आई। भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, ये बताओ कि आप ईंटें उस पुराने कुएं से ही क्यों लेकर आई? आप दूसरे वाले कुएं से भी तो ईंटें ला सकती थी। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ को जवाब दिया कि प्रभु, वो कुआं कितना बढ़िया बना हुआ है, फिर मैं उसको तोड़कर खराब क्यों करूं? इसलिए जो कुआं पहले से ही टूटा हुआ है, मैं वहां से ईंटें लेकर चली आई। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, इसी तरह से जिस मनुष्य का जैसा कर्म होता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। इंसान के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसी कुल में उसका जन्म होता है। जैसे किसी जीव ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, तो वो अगले जन्म में सुखी और संपन्न परिवार में जन्म लेगा और हर तरह के सुखों को भोगेगा। उसी तरीके से अगर किसी मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं, परोपकार कभी नहीं किया, सारी जिंदगी उसने दूसरों को सताया है, तो उसके कर्म के अनुसार अगले जन्म में वो किसी दरिद्र के यहाँ जन्म लेगा और सारी उम्र गरीबी और लाचारी से परेशान रहेगा। इसके साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, अब आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। देवी पार्वती ने भगवान शिव को शुक्रिया अदा किया और बोली कि प्रभु, अब मैं समझ गई कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर क्यों होता है। दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत करनी ही पड़ती है। बिना परिश्रम के अगर व्यक्ति यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। क्योंकि तेजी से बढ़ रहे इस जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। बिना मेहनत के भोजन भी नहीं मिल सकता है और बिना मेहनत के किसान खेती भी नहीं कर सकता है। ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। हम अच्छे कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बनाते हैं। इसके साथ ही हम अपने कर्म के द्वारा अपनी स्थितियों और परिस्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं, उनको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमारी अपनी कर्महीनता के कारण जो बुरी स्थितियां उत्पन्न होती है, उनका दोष भाग्य को दे देते हैं और दुनिया के सामने रोना रोते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, इसलिए यह ऐसा नहीं हुआ। जबकि हम यह नहीं कहते और सोचते हैं कि हमने ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे हमारी परिस्थितियां वर्तमान में विपरीत हो गई है। अगर हम चाहते तो अच्छे कर्म करके, उस दिशा में सकारात्मक प्रयास करके हम अपना भाग्य बदल सकते थे।